बता देना आप एक। अरे हाँ, चेक वाली एंट्री बताना है मुझे। ओके परफेक्ट, ठीक है। आज मैं हाँ बता दूं कि अभी जस्ट मैंने आपकी सारी एंट्रीज कर दी इसमें सेल्स की। तो ये आपकी ठीक है। कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है। आगे स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। सर वैसे तो कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर करने के लिए। मैं क्लियर एक बार बता देता हूँ आपको ना। जी ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट के लिए जाएंगे F6। जी। ठीक है, इनवॉइस हम ओपन कर लेते हैं। ट्रेडिंग डेली इनवॉइसेस। ठीक है, जैसे ये चेक वाली एंट्री ये वाली थी ना, अरविंद कुमार, 2/6/2022। चलिए डेली पर चलते हैं हम। सबसे डेट डालना है आपको 2/6, एंटर। इसके बाद है आपका अरविंद कुमार, क्या कर रहे हैं, आपको पैसा देने आ रहे हैं, तो अरविंद कुमार पे हमने क्लिक किया। अरविंद जी। कुमार का जो बैलेंस बता रहा है वो कितना पैसा ले रहे हैं इनसे, 26,000। 26,000। ठीक है, ये कितना देने आ रहे हैं, 20,000 रुपए। तो यहाँ पर 20,000 रुपए हम डाल देंगे, एंटर। अब देखो जैसे ही 20,000 रुपए डाला तो यहाँ पर अमाउंट 20,000 में से 26 में से 20 कट गया, बचा 6। जी। एंटर करेंगे। अब पैसा जो आ रहा है हमारे पास कैसे आ रहा है, चेक के जरिए आ रहा है। तो चेक किस में क्लियर होता है, बैंक में। बैंक में। जी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक चूज करेंगे। तो हमारा HDFC बैंक था, जी हम HDFC बैंक को ले लेंगे, एंटर जी। करेंगे। एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अच्छा, आपके उसमें चेक की डिटेल आ रही होगी ना? हाँ सर, आ रही है। ओके, तो चेक में आपको, यार मेरे इसमें ना कोई फंक्शन, एक सेकंड जरा, कोई फंक्शन है जो गड़बड़ हो गया है। सिंगल एंट्री मोड, बैंक लोकेशन, रिसिप्ट, नेगेटिव कैश, इन्वेंट्री टेबल, बिल। क्या तो ठीक है। F11 में क्या है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, अकाउंट सर में मैंने ना ठीक है। आपकी पुरानी वीडियो देखी थी, उसमें भी यही दिक्कत हो रही थी शायद। चेक वाली? जी नहीं नहीं, इससे और पुराने वाले में देखोगे तो उसमें मैंने प्रॉपर चेक की एंट्री बताई होगी। आप थोड़ा सा इनेबल चेक प्रिंटिंग है, ऑल ट्रांजेक्शन टाइप्स, बैंकिंग फीचर्स, पोस्ट डेटेड। एक सेकंड रुको, जरा थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा इसको। इनेबल चेक। कुछ सेटिंग है जो हमारे इसमें गड़बड़ हो गई है, उसको हमको ठीक करना है। चेक प्रिंटिंग अमाउंट, इसमें क्या दे रहा है, कंफर्म ईच चेक बिफोर प्रिंट। ओके, तो यहाँ पर चेक से और डिस्ट्रीब्यूट में मेंटेन बिल वाइज एक्टिव, मेंटेन पेरोल पोस्ट सेंट्रल, मेंटेन ओपनिंग इन्वेंट्री। एक्टिव में क्या है, अकाउंट्स, जीरो मल्टीपल गोडाउंस, स्टॉक बेच वाइज डिटेल्स, प्रोसेसिंग, परचेज, इनवॉइस। ओके ठीक है। F3 TSS एड ऑन्स। और F12 में क्या दे रहा है, रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा, कैश बैलेंस, इन्वेंटरी डिटेल्स, टेबल ऑफ सिलेक्शन, फाइनल बैलेंस ऑफ बिल्स, बिल वाइज मल्टी बैलेंस लेजर्स। चेक में दिक्कत कर रहा है ना। चलो इसको देखना पड़ेगा, कोई फंक्शन हमारे इसमें डिसेबल है, इसलिए वो आ नहीं रहा है। तो आपके उसमें जो आ रहा था, तो आपने उसमें एंट्री क्या करी होगी, जैसे यहाँ हम जब एंटर करते थे चेक वाली डिटेल खुल जाती जी। है ना? तो मेरे इसमें उसमें ना बताऊंगा। एक डीडी का ऑप्शन आता है और चेक का आता था। हाँ, तो वहाँ चेक हमको करना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर बता ही दूँ आपको। Hello everyone.
टेली ये रहा टेली, ठीक है। टेली में हम जाएंगे फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदर्शन पटेल आईटी एक्सपर्ट चैनल। सेल्स रिसिप्ट, ये रहा, चलो स्टार्ट। मिल जाएगा। आई थिंक ये वाली लिंक मैंने आपको शेयर भी किया था। चलिए, तो आज अपन देखेंगे रिसिप्ट एंट्री टेली में कैसे करते हैं, है ना। ये हमारे नोट्स है भाई, इसको हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये टेली हमारा खुला हुआ है। तो सबसे पहले हमने कंपनी चूज कर ली, जिस कंपनी कैश मतलब जिसमें आपके हाथों में पैसा है। अच्छा, ये एक होता है बैंक का खाता। बैंक मतलब बैंक में कितना पड़ा है करंट अकाउंट में। ये कैश के थ्रू जितना पैसा अभी तक आपके पास आया वो, ठीक है। ये तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने 8,000 रुपए यहाँ लिखा था, देन डेबिट किया कैश को, तो इसने 8,000 रुपए यहाँ ऑटोमेटिकली किसमें ले लिया, डेबिट में ले लिया। बस एंट्री हो गई हमारी। इधर दोनों वैल्यू ये बिल्कुल इक्वल होना। ये आता है, देखो बैंक में डायरेक्ट दिया है, ठीक है। यदि उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है दिख रहा है तो वो यहाँ पर आ गया। जी सर। और अरुण जैन क्लियर हो गया, उस पर अब कोई भी बकाया नहीं बचा है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो हमको चेक रेडी रहेगा, चेक किया है भाई साहब इसने चेक से पेमेंट किया या ई ट्रांसफर किया, यदि चेक से दिया होगा तो चेक नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर यदि चेक नंबर होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर चेक नंबर डल जाएगा। यदि उसने फोन पे गूगल पे किया है तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं बैक आया तो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर आपको दिखाई दे रहा है। उसने यूपीआई पे यदि उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर नेट बैंक यदि कैश तो किया ही नहीं, उसने बैंक में डायरेक्ट दिया है तो यहाँ पर चेक या फंड ट्रांसफर में से दो में से कोई आपको एक चीज चूज करनी होगी। चेक दिया हुआ तो चेक या डीडी बैंक में या फिर बैंक का नाम आया ऑनलाइन था, पेमेंट में बैंक का ई उसने फंड चेक डाला है। तो मैं यहाँ पर चेक चूज कर रहा हूँ। नहीं, चेक नहीं, इसने फंड ट्रांसफर किया है। एसबीआई यहाँ पे वो चेक तो नहीं लिखा ना इसमें, लिखा मतलब ई फंड ट्रांसफर उसने दिया है, ठीक है। अब ये वाला मैं आपको लिंक यहाँ पे एज अ करंट टाइम भेज देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको करंट वीडियो वाला टाइम भेज दिया है, वहां से आप इसको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। बाकी और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलें अब पेमेंट की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट, इनवॉइसेस, देन पेमेंट। ये रहेगा भाई पेमेंट, ठीक है। अब पेमेंट क्या होता है? पेमेंट वाउचर से आप क्या समझते हो? सर पेमेंट में जैसे कि परचेज में अपन ने माल उधार जो लिया उसका पेमेंट हम करेंगे। यस, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, हमने ऑफिस में कोई काम कराया उसकी हम एंट्री इसमें, मतलब जब भी हम अपने बिजनेस से पैसा देंगे तब उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? पेमेंट वाउचर के अंदर करेंगे। ठीक है। चलिए टेली पे चलेंगे और पेमेंट वाउचर ओपन की शॉर्टकट क्या होती है? F5। F5, परफेक्ट। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2/4/2022। पहले हम डेट डालेंगे 2/4, एंटर। अब आपने एक चीज देखी होगी कि रिसिप्ट में यहाँ पे क्रेडिट होता था और पेमेंट यहाँ पे डेबिट है जी। अब डेबिट मतलब क्या होता है, जब सामने वाला हमको पैसा देगा, नहीं सॉरी, हम सामने वाले को पैसा देंगे तो सामने वाले की एसेट बढ़ेगी, और जब भी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। हालांकि ये चीज हमको आगे याद रखनी है, बट अभी मैं आपको बता दूं कि डेबिट इसलिए आए क्योंकि जब भी हम सामने वाले को पेमेंट करेंगे तो उसमें हमारा पैसा कम होगा, सामने वाले का पैसा बढ़ेगा। तो जिसका पैसा बढ़ता है उसको हम किस में डालते हैं? डेबिट के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकेयर केमिकल को हमने 5,000 रुपए कैश पेमेंट किया, तो बताओ हमारा पैसा कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ हमारा पैसा। और एग्रीकेयर केमिकल का पैसा बढ़ा, तो इसलिए जी। एग्रीकेयर को हम किसमें डाल देंगे? डेबिट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर पहले सर्च करेंगे क्या एग्रीकेयर केमिकल है, तो देखो एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज दिख रहा है, ठीक है। एंटर करेंगे, कितना पैसा? 5,000 रुपए, 5,000 यहाँ डाला, एंटर। एंटर कैसे कर रहे हैं हम? कैश, तो यहाँ पर कैश डाल देंगे, CSH कैश, एंटर एंटर एंटर, और इसको सेव कर देंगे। क्लियर है? ठीक है सर। हमने एंटर कर दिया। दूसरी एंट्री क्या है? 1/5/2022, बिल्कुल सेम वही है रिसिप्ट जैसा, बस इसमें डेबिट ऊपर आ जाता है, और डेबिट मतलब जिसके खाते में पैसा जा रहा है, सिंपल। दूसरा है एग्रीस्टार डेबिट 1/5, तो हमने 1/5 डाला,
यहाँ पर लिखेंगे एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, कितना 10,360, जबकि बैलेंस 17,460 रुपए देना है, लेकिन अभी हम जी कितना दे रहे हैं 10,360, मतलब 7,100 रुपए की अभी और उधारी हमारे ऊपर है। अब ये कैसे दे रहे हैं हम, चेक के जरिए दे रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक लिखेंगे यहाँ पर। अब वो बैंक की प्रोसेस, चेक की प्रोसेस पता ही है आपको, वहां पर आप चेक चूज करोगे, चेक का नंबर डालोगे, डेट डालोगे, बैंक का नाम डालोगे और इसको एंटर करके सेव कर दोगे। ठीक है, सर, ये पेमेंट करेंगे चेक से करेंगे तो अपने बैंक का चेक लगेगा उसमें? यस, अपने बैंक का चेक लगेगा, तो अपनी डिटेल डालेंगे, हमने चेक नंबर क्या दिया, कौन सी जी बैंक से दिया, तो एचडीएफसी बैंक से दिया, तो एचडीएफसी बैंक का उसमें डिटेल रहेगा। ठीक ठीक है है, सर। ओके। दूसरा है ठीक। 1/9/2022, 1/9, एंटर। यहाँ पर एक्सोन क्रॉप साइंस हमने लिया, एंटर। 8,000 रुपए दे रहे हैं हम इसको, कैसे दे रहे हैं, चेक के जरिए, तो वो भी एचडीएफसी बैंक, ये हमने दिया, एंटर करेंगे और उसको सेव करेंगे। एक सेकंड जरा यहाँ देखें, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करी हमने। चेक बुक डिटेल्स, यस, अकाउंट चेक नंबर, इसको तो नहीं, कोई दूसरी हमारी गड़बड़ है यहाँ पर। बैंक अकाउंट दिया और चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। चलो ठीक है, एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, एक्सोन क्रॉप का हो गया। तीसरा है बलराम एग्री फॉर्म, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले डेट डालेंगे, डेट क्या है 2/5, तो हमने 2/5 लिखा। बलराम एग्री केयर फॉर्म 1,800 रुपए हम दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, कैश, तो हमने कैश चूज किया, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। कर लोगे? सर, ये दो, जैसे कि ये बैंक में दिया उसको तो कैसे डिटेल डालेगा उसका? किसमें? मतलब अपन ने पेमेंट किया वेंडर के अकाउंट में, हाँ, तो वो कैसे डालेगा डिटेल? डिटेल्स जो डालेंगे उसमें, हाँ। हमारी डिटेल डालेंगे। हम क्या डालेंगे, अपन जो चेक दे रहे हैं उसका चेक नंबर, किस बैंक का चेक दे रहे हैं वो, और बस उसको एंटर वेंडर कर का देंगे। नाम डालना है अपन को बस? हाँ ठीक भाई, है। या तो वेंडर का नाम आ जाएगा किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना उसका पैसा दे रहे हैं, अकाउंट डिटेल नहीं आएगा क्या, किसका, वेंडर का? वेंडर का अकाउंट डिटेल्स जो चेक डिटेल्स खुलेगी ना उसमें डालेंगे अपन। जी। जो चेक डिटेल्स आएगी उसमें हम्म बैंक जो हम पैसा पे कर रहे हैं उसको, हम्म उसमें बैंक डिटेल्स आएगी कि हम सामने वाले को अब कैसे कर रहे हैं, उसको हम चेक दे रहे हैं तो सिंपल सी अब हमारा चेक उसके पास जाएगा। हम्म ठीक, अब वो चेक उसके बैंक में क्लियर होगा, तो यहाँ पर हम्म। हमको अपनी डिटेल डाल करके फॉरवर्ड करनी की, हमने क्या दिया उसको, हमने चेक दिया तो चेक का नंबर हमारा डालेगा। अब वहां का और जो यदि अकाउंटेंट रहेगा वो, यदि एनईएफटी और आरटीजीएस किया तो फिर कैसे डालेंगे? इंस्टॉलमेंट नंबर रहता है, जो उसका नंबर आएगा, जो भी एक रेफरेंस नंबर रहेगा वो नंबर डाल देते हैं उसमें। चेक नंबर नहीं ठीक रहता, वहाँ ई फंड ट्रांसफर लेंगे और वहां पे जो नंबर जनरेट होता है वो डेट और किस बैंक से पैसा हमने ट्रांसफर किया। ठीक है सर। क्योंकि ये जो बोल रहे हो ना, ये आप वहां का अकाउंटेंट मैनेज करेगा कि भाई उसने जब चेक रिसीव किया तो किस बैंक से आया, कैसे गया, वो उनका अकाउंटेंट मैनेज करेगा। हमारा काम ये है, हमने चेक दिया, कितने का दिया और किस फर्म को दिया, इतनी डिटेल डाल के हमको एंड कर देना है इसको। ठीक है ठीक, सर। अब नेक्स्ट एंट्री है 1/5/2022, इसको हम यहाँ पर डेट डालेंगे 1/5, एंटर। बेयर क्रॉप साइंस को हम पेमेंट कर रहे हैं कितने का, 7,990 रुपए का, एंटर। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं हम दो तरीके से, कैश और चेक। ठीक है, तो पहले हम कैश ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैश, हमने लिया कितना, कैश लेने पड़े 2,990 रुपए, 2,990 रुपए। अब बाकी का जो बच रहा है वो कैसे दे रहे हैं, वो बैंक से दे रहे हैं, तो चेक के जरिए, तो हमने एचडीएफसी बैंक लिया, एंटर 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 और इसको हम कर देंगे स्टोर। एक सेकंड, 7,990 रुपए, सात, अच्छा 990 रुपए है, ठीक है। अब वो 5,000 रुपए हो गया, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो जब भी हम दो तरीके से पैसा देंगे तो वो दोनों तरीके से हमको देना पड़ेगा, हमने कैश दिया या फिर बैंक से दिया, तो दोनों की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। बाकी एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी, आपको सारी एंट्रीज इसी तरीके से यहाँ पर करनी है। ठीक, ठीक है सर। अब इस रिसिप्ट की एंट्री कैसे चेक करेंगे, सॉरी पेमेंट की,
पेमेंट की हम्म डिस्प्ले में जाकर के में जाएंगे, वो मैंने बताया था एक ही जगह से दोनों की एंट्री चेक होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के अंदर जाएंगे तो इसकी शॉर्टकट होगी DR, D फॉर डिस्प्ले, R फॉर रिसिप्ट। इसको डिटेल में करने के लिए ऑल्ट के साथ F1 करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर सन्डी आपका ये क्या बोलते हैं, पेमेंट्स हमने किया ना, क्रेडिटर्स किस किस को पैसा दिया, यहाँ पर हम जाएंगे एंटर करेंगे। ये देखो वो सारी एंट्रीज आ गई जो आपने यहाँ पर कर रखी है। क्लियर है? ठीक जी तो इस तरह से आपको एंट्री करना है और उनको क्रॉस चेक करना है। कर लोगे? जी ठीक चलो तो ये कर लो, फिर इसके बाद फिर हम अगली क्लास कल करते हैं। ठीक है, ठीक है चलो ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।